दिया कि जो है वो दीपिका पादुकोण ने भगवा पहना है और इतना अश्लील टाइप का डांस है, और वो इस तरह शाहरुख खान के जो है क्या कहते हैं कमर के पास जो है अपना पैर सटा के और जो है मतलब क्या कहते हैं भगवा बिकनी का प्रदर्शन कर रही है। सेंसर बोर्ड ने देखा कि नहीं देखा? सबसे पहले उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि जो सेंसर बोर्ड में सदस्य भगवा बैठे हुए हैं, उन्होंने इस भगवा को देखा कि नहीं देखा, और देखा तो पास कैसे किया? फिर हम्म। दूसरा सवाल, क्या क्या जो है वो फिल्म लाइन के ओबीसी अब शाहरुख खान बन गए हैं? अभी तक अनुपम हम्म। खेर वगैरह वगैरह बने हुए थे, अब क्या इस बार अब शाहरुख खान बन गए हैं? क्योंकि शाहरुख खान हो, आपके सलमान खान हो, ये सब भाई सरकार की कृपा है इनके ऊपर। काला हिरण भी मार दे तो ये जेल में नहीं जाते, हम सफेद हिरण मार दे तो जेल चले जाएंगे आप, समझे आप? तो दुर्लभ हाँ। से दुर्लभ काम ये करने, कोई इनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। आपसे पहले सवाल इस बात का है कि क्या शाहरुख खान फिल्म लाइन के ओवैसी बन गए, क्योंकि अनुपम खेर से लेके अक्षय कुमार तक को तो जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, तो अब हम्म। नया है शाहरुख खान। और फिर इसी बहाने कंट्रोवर्सी होगी, तो जो दोनों लोग फ्लॉप चल रहे हैं इस समय, दीपिका पादुकोण की भी एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप है, और शाहरुख खान तो काफी दिन बाद कम बैक कर रहे हैं, उनकी भी फ्लॉप है। तो क्या ये जो फ्लॉप है उसको इसी बहाने हिट में बदलने की कोशिश है, कंट्रोवर्सी के बहाने? जी। सवाल इस बात का है कि सेंसर बोर्ड से ये कैसे पास हुआ? हम्म। अगर कपड़े के रंग की ही बात है तो जो है वो क्या कहते हैं कपड़े का रंग। अच्छा, फिर हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि हम इस देश के वासी हैं, हम देश के कानून का शासन कर रहे हैं, हम कह रहे हैं किसी वजह से किसी की भावना आहत होती है, तो हम भगवा की जगह ये वाला क्यों पहने? हम भी भगवा पहन के बैठ के गाली दें? हम्म। और फिर भगवा कोई कॉपीराइट है? आप बताइए हमको आप। हम्म। और फिर अभी जो आप भगवा शब्द जो है उसको रंग से मत लीजिए, हम्म। इसको आप भाव। विचारधारा से लीजिए कि भगवा विचारधारा क्या है। और जिस तरह भी कपिल सिब्बल ने जो है कॉलेजियम विवाद पर कहा कि हमें जुडिशरी का भगवाकरण पूरी तरह स्वीकार्य है, तो जी। भगवाकरण कहीं भी हो, कहीं भी हराकरण हो, कहीं भी और कोई करण हो, ये सब अस्वीकार्य है। आप नॉर्मल हैं, इस देश के वासी हैं, इस देश की तरह रहिए। किसी के जो है व्यक्तिगत डिजाइन के लिए आप पूरे देश को क्यों जो है अशांति के दौर में डालना चाहते हैं? तो हम्म। सबसे बड़ी बात है कि सेंसर बोर्ड ने किया है, तो इसलिए मेरा आरोप है कि ये जो है सरकार, सेंसर बोर्ड और शाहरुख खान के मिली भगत से ये ऐसा किया गया है, और ऐसे समय पर किया गया है जब चीन के तवांग में चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया, कई लोगों को घायल कर दिया, और उस बात हम्म। को दबाने के लिए हमेशा ये ले आए। हम्म। दूसरी बात, मेरा एक और भी आरोप है, चीन से आपका व्यापार बढ़ता जा रहा है लगातार, उसमें कोई हम्म। कमी नहीं है। और दूसरी ओर आपका कभी जो है वो आपके लद्दाख में आपका चीन से सीमा विवाद हो रहा है, तो कभी तवांग में हो रहा है। इसको मिली जुली कुश्ती क्यों न समझा जाए? या हम्म। पाकिस्तान फ्लॉप हो गया तो अब चीन आ गया है सामने। अगर आपका चीन से दुश्मनी है तो व्यापार कैसे बढ़ रहा है? हम्म। तमाम कंपनियों के डायरेक्टर जो है भारत में, जो तमाम कंपनियों के डायरेक्टर चीनी क्यों हैं? आपने दिखाने हम्म। के लिए कह दिया कि साहब बिजली का झालर अब चीन से नहीं आएगा, खिलौना नहीं चीन से आएगा, लेकिन बाकी चीजें, निर्यात लगातार बढ़ रहा है। आप निर्यात का बिल देख लीजिए इनका। अभी तत्काल इसमें मुझे याद नहीं, मैं बता देता कि निर्यात का बिल बढ़ करके, निर्यात और आयात का बिल बढ़ करके कितना हो गया चीन के साथ व्यापार में इनका। मैंने वहां से ज्यादा हम्म। आप निर्यात कर रहे हैं, यहां से वहां कम जा रहा है, मतलब वहां उनके से पक्ष आप। में व्यापार संतुलन है, तो ये स्थिति है सर। नहीं नहीं, ये जो ये आपका, बेसिकली बहुत हाँ बहुत सारे जी, मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम ऐसे हाँ मुद्दे हैं। हाँ, तो आप देखेंगे कि जब कोई मुद्दा उठता है तो ये इस तरह का कोई ना कोई ले आते हैं, तो पठान का गिरुआ ले आए हैं। हम्म। अब आप ड्रेस कोड की बात कह रहे हैं, मैं लड़कपन में, आपको मालूम है, मैं कई बार बता चुका हूं कि बक्सर के पास मेरा फ्यूडल गांव है, फ्यूडल परिवार है, फ्यूडल करेक्टर है। मैं वहां जब गांव में अपने किसी शादी समारोह इसमें उसमें जाता था, तो हमारे गांव में दलित और ओबीसी की संख्या यादवों की बहुत है, वो लोग भी शादी में आते थे दरवाजे पर। उन लोगों के लिए भाई साहब चौकी तक नहीं बिछती थी, वो धूल में बैठते थे। और हम्म। वो जिस तरह के मैले कुचैले कपड़े पहन के आते थे, तो मेरे बाल मन में ये होता था कि लगता है इनके पास साफ करने का नहीं है, साबुन नहीं है, ये इनके पास पैसे नहीं है कि धोबी से कपड़े धुलवाएं। तो ये जो है इस तरह गंदा संदा जो है, मतलब जो ऐसे घर में पहने रहते हैं, वही मैल कुचैल पहन के चले आए,
चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उनको बैठने के लिए भी जगह नहीं रहती थी। उनको प्लेट में जो मिठाई उठाई चलती थी, उसकी जगह उनको उनके तौलिए में मिठाई डाली जाती थी, वो जो गंगौचा लिए रहते थे। हम्म। लेकिन अभी एक दिन अचानक, अभी 2-4 दिन पहले, जब चीफ जस्टिस ने इस बात को बहुत रेखांकित किया बॉम्बे के हम्म। प्रोग्राम में, तो मुझे सारी बात कनेक्ट हो गई। आपसे बता रहे कि ये इनका ये कुलीन लोगों ने ड्रेस कोड निर्धारित कर दिया है। मतलब जो इतने दिनों से इनका जो पहनने ओढ़ने खाने पीने का जो सिस्टम है, वो कुलीन लोगों द्वारा जो है, मतलब आरोपित, थोपित या निर्धारित, समझ लीजिए, जो जिस जिस लैंग्वेज में आप समझना चाहते हैं, कि पहचान आप में आ ऐसा जाए। ही पहनेंगे। जैसे हाँ, पहचान पहले में मैं सोचता, हाँ जी, कि कुछ पहचान कह में रहे आ हैं। जाए दूर से, क्योंकि हाँ, दूर पहचान से में आ जाए। पहचान में आ जाए, हाँ हाँ, दूर से आ जाए कि हाँ, दो कैटेगरी के लोग हैं। हम्म। पहले मैं सोचता था कि इनके घोड़ी चढ़ने से क्या प्रॉब्लम है लोगों को, अगर शादी में घोड़ी पे चढ़ गए। इनका जो है, मतलब क्या कहते हैं, उस तरह के कपड़ा या पगड़ी बांध लेने से क्या प्रॉब्लम है। मैं, मेरे बाल मन में हमेशा से ये बात उठती थी, तो मैंने कहा भाई, ये हो सकता है कि ये लोग अपनी जातिगत गुंडई या कुलीनता थोपना चाहते हो, इसलिए ऐसा है। लेकिन उस दिन लगा हम्म। कि तो भाई चाहते ही है कि आप, मतलब बिल्कुल एकदम ऐसे रहें कि एकदम बिल्कुल जैसे आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है हमारे सामने। उन्होंने कहा, हम्म। ये जो कुलीन नैतिकता है, इस कुलीन, चीफ जस्टिस ने कहा, और क्षमा कीजिएगा, जात न पूछो साधु की, जात न पूछो आपके क्या कहते हैं, जज की। लेकिन एक हम्म। ब्राह्मण जज होते हुए, महाराष्ट्र से इतने ऑर्थोडॉक्स परिवार के जज होते हुए, से आने वाले जज होते हुए, उन्होंने ये बात की, हमारी आंखें खुल गई। बहुत लोगों की खुली कि नहीं, या पहले से खुली थी कि नहीं, ये मैं नहीं जानता। मैं अपने बारे क्या में बता बातें रहा हूं। कही सर? क्या बातें कही उन्होंने और क्या कहा संदर्भ है? कि बाबा साहब अंबेडकर ने 3 पीस सूट पहन के क्रांतिकारी भाषण दिया था, और 3 पीस सूट उन्होंने उन्हीं लोगों का, जो ये ड्रेस कोड उन्होंने बनवा रखा था ओबीसी और दलितों के लिए बना रखा है, कि वो इसी तरह के कपड़े पहनेंगे, इसी तरह की उनकी नैतिकता रहेगी, उसको उन्होंने धूल दूसरित किया था। तो मेरे मन हम्म। में आया कि अगर ऐसा था, तो क्यों नहीं जो हम दलित समुदाय के 10 लोगों को हर अपने समारोह में जो है, क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, चंदन और धोती और कुर्ता और मिर्जाई पहना के ले आए। अगर हम्म। ड्रेस कोड की ही बात है, तो किसी का जी ड्रेस कोड जी। पे कोई विशेषाधिकार नहीं है। ये भारत का नहीं। संविधान है, जहां हर नागरिक बराबर है। आपसे बता रहे हैं, मैं छत्री हम्म। होकर के ये बात कह रहा हूं, कि जो लोग इस तरह की जनेऊ, बात करते हैं, वो निहायत ही जनेऊ भी नीचे, पहनाते हैं। खुदगर्ज, कमजोर जी। जनेऊ भी और पहना के। जनेऊ, जनेऊ भी कपड़े के ऊपर। हम्म। हम तो नहीं पहनते जनेऊ। आप तो नहीं पहनते, आप तो हाँ, नास्तिक आदमी हैं। नहीं, आस्तिक है सर। हम निराकार ईश्वर को मानते हैं, हम नास्तिक नहीं है। मैं नास्तिक नहीं हूं, मैं निराकार हूं। मैं साकार वाला नहीं हूं। और मैं ये नहीं हूं कि मैं छत्री हूं तो मैं ईश्वर कुल का हूं, और कोई दलित है तो वो जो है, कोई हमसे जो है घटिया कुल का है। अभी ब्लड चढ़ाना हो तो हम नहीं देखेंगे कि दलित का है कि मुसलमान का है कि किसका है। जी। जी। तो मेरा ड्रेस ठीक है ना सर? अरे क्या बात है। आप तो ऐसे ही परसों, प्रोफेसर आचार्य हैं सर। परसों ही मैंने एक जगह भाषण दिया, तो मैंने कहा कि मैं छात्र हाँ, जीवन में भी एक ही जीन्स पहनता था, लेकिन वो जी महंगा जी, ही पहनता था। हाँ जी। तो इसलिए स्टाइलिश रहना जरूरी है। और बेसिकली बात, क्रक्स ऑफ द मैटर वही है। अदरवाइज करते हैं ना खाना पे, कपड़े पे, ये अन्य अन्य अदर बनाते हैं। नहीं, उसके अलावा, अब ये हिमाचली टोपी कह लीजिए, पहाड़ी टोपी कह लीजिए, मुझे अच्छी लगती जी है, मैं पहनता हूँ। मैं जी। विद्यार्थी जीवन में हैट भी पहनता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं एक जो हम्म। गोल्फ कैप है, वो भी बहुत दिन पहना, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो अब गोल्फ कैप को आप क्रिश्चियन से जोड़ दीजिए, हैट को आप विदेश हम्म। से जोड़ दीजिए, क्या मतलब है। अरे हमें जो अच्छा लगता है पहनते हैं, हमें जो नहीं अच्छा लगता नहीं पहनते। हम आधुनिक जी फैशन के हिसाब से नहीं चलते। मुझे जो अच्छा लगता है स्वयं पहनने में, जिससे मुझे लगता है कि जी। मेरी पर्सनालिटी जो है वो चीप टाइप की नहीं है, मुझे वो, मैं हमेशा से पहनता हूँ, किसी को अच्छा लगे या ना लगे। मैंने कभी बेल बॉटम नहीं पहना। हम्म। तो बात अपनी है ना, ना मैंने कभी बहुत चुस्त पैंट पहना, ना मैंने कभी कभी 28 इंच वाले ये जो है वो पैंट पहना। मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करता हूँ, कपड़े पहनने में। और कोई ड्रेस कोड वोड नहीं है, जो मुझे अच्छा लगा मैं पहन रहा हूँ। हम्म। तो तो बात ये है, ये बेसिकली, हर नागरिक का अधिकार है। अब ये जो लगातार मैला कुचैला पहनने वाला ये जो ड्रेस कोड है, हम्म। ये जो कुलीनों ने निर्धारित किया है, ये निहायत ही आपत्तिजनक है, गलत है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं,
वो ये कह रहे हैं कि जो है वो संवैधानिक नैतिकता को कुलीनों ने दरकिनार करके अपनी नैतिकता के अनुसार जो है अपने से नीचे वर्गों के लिए आचार संहिता बना रखी है कि तुम ऐसे करोगे, तुम वैसे करोगे, तुम ऐसे रहोगे, तुम वैसे रहोगे। और नतीजा है, मैं कह रहा हूं उसी के कारण आए दिन टकराव भी होता है समाज में। भाई जी। वहां भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो जो है विश्वविद्यालय वहां पढ़ रहे हैं, कह रहे हैं ये कि ये सारा देश का कानून ऐसा है, हम ऐसे क्यों रहे? तो आए दिन उसमें अच्छा आइल बा, अच्छा अच्छा देखिए लोग सारा के कहीं अकेले में मिले तो अभी क्या मतलब है इसका? हाँ हाँ। अच्छा अकेले में उसको दो झापड़े मार दिए, क्या कर लेगा बेचारा? हाँ। हाँ। आप जरा समूह में मार के देखिए, उल्टा बांस बरेली ना हो जाए तो क्यों? क्योंकि अगले 80 हैं आपके और 5 7 20 हैं, 15 हैं, 20 हैं। 80 से 20 जीत पाएगा? अगर 80 जिस दिन खड़े हो जाएं, 20 साले दम दुआ के भाग जाएंगे। जी। नहीं उसमें अच्छा, दीपिका पादुकोण तो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण महासभा की ओर से कई प्रतिक्रिया आई है कि बीच में अधिया पे ढेला ढो रहे हैं लोग। देखिए सर, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। दीपिका पादुकोण ब्राह्मण हो, शाहरुख खान पठान हो, शाहरुख खान पठान है ही नहीं, शाहरुख खान हिंदू बन चुके हैं। वो हिंदू हम्म। पंचगव्य बन के पी के उन्होंने हिंदू रीत रिवाज से गौरी खान से शादी की है। हम्म। तो वो खान लिखने लगी, जैसे आपके मुख्तार अब्बास नकवी, ये नाम इनका मुसलमान है, ये मानवेंद्र सिंह चौधरी बन के इनकी जो है वो वीकेएस तो चौधरी की पंचगव्य भतीजी में जो क्या है, क्या पिए थे, जरा ये बता दीजिए ना। उसमें जो है गोबर गोमूत्र और महा मधुपर्क पता नहीं क्या क्या 5 चीज रहती है। अब मैं पंडित पिए नहीं हूं थे। ना। चलो, लेकिन शाहरुख गोबर खान और ने गोमूत्र तो पंचगव्य हंड्रेड पिया? पर गोबर गोमूत्र 100% रहता है। नहीं वो तो वही दही में पंचगव्य, रहता है। नहीं नहीं, वही गोबर और गोमूत्र का पंचगव्य पी के फिरोज गांधी भी पारसी से हिंदू बने थे। और उन्होंने इंदिरा गांधी से इसी आनंद भवन में हिंदू रीति रिवाज से गांधी जी के आशीर्वाद से उनका विवाह हुआ था। और आज भी लोगों को गलतफहमी है कि उनका पारसी कब्रिस्तान में कब्र है। उनकी कोई कब्र नहीं है। उनको दिल्ली में जो है बाकायदे जो है, जैसे शांति घाट और क्या क्या करके जो तमाम बड़े बड़े नेताओं का अंतिम संस्कार किया गया, वैसे फिरोज गांधी की भी इच्छा थी कि मैं हिंदू बन गया हूं, मेरा अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से होना चाहिए। उनको जलाया तो, गया था, उनका कोई कब्र नहीं बना। तो शाहरुख खान भी हिंदू हो गए हैं? उन्होंने गौरी खान शादी किया हिंदू बन के सर, पंचगव्य पी के। बिना पंचगव्य पिए कोई हिंदू बन नहीं सकता। शुद्धिकरण नहीं, नहीं, ये फैक्ट है कि ऐसी आप कह रहे हैं? फैक्ट है सर, फैक्ट। आप इसको खंडन देख लीजिए, आप पता करके कि शाहरुख खान ने हिंदू रीति रिवाज शादी की थी कि नहीं की थी। अच्छा अच्छा, चलिए सर, लेकिन वही मेन सवाल ये है कि हिंदू बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग अधिया पे ठेला ढोते हैं। ब्राह्मण महासभा की ओर से प्रतिक्रिया आई। अरे बहुत ब्राह्मण महासभा को मालूम ही नहीं होगा कि दीपिका पादुकोण ब्राह्मण है। क्योंकि ब्राह्मण होने के बाद उन्होंने एक सिंधी ठाकुर से शादी कर लिया है। ये जो रणवीर सिंह है, ये सिंधी ठाकुर है। इसको अच्छा, कहते हैं कि ये राजपूत है। छत्री। हाँ सिंधी राजपूत है ये। वो कराची साइड में बहुत हैं, आपसे बता रहे। जो अच्छा। सिंध है वहाँ सिंधी राजपूत बहुत हैं, है ना? तो आपके क्या कहते हैं, बीपी सिंह का भी सड़हुआना है वहाँ, एक राजघराने में। अच्छा। और आए दिन बीकानेर से बारात सिंध जाती है, सिंध से बारात बीकानेर आती है। बाबू साहब लोगों की, जी, बाबू साहब लोगों की। क्योंकि यहाँ की लड़की वहां ब्याई जाती है, वहां की लड़की यहाँ पाई जाती है। सिंध में तो बहुत क्या, अच्छी संख्या में राजपूत हैं। ब्राह्मण महासभा ने दीपिका पादुकोण को भात काट दिया है क्या? कुछ नहीं किया हैं? है। कुछ नहीं किया है, कहीं पढ़ने को तो अच्छा, नहीं मिला। इसी बीच डॉक्टर अंबेडकर को भगवा शर्ट पहनाया गया। इससे बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई थी तमिलनाडु में। आपको कुछ याद है? भगवा देखिए की सर, बड़ी भगवा चर्चा में। भगवा शर्ट पहना देने की बात नहीं है। वो तो उन्होंने अपने ढंग से, उनको जो है मूर्ति है उनको भंजाना चाहते हैं, दलितों का वोट लेना चाहते हैं। हाँ हाँ। वो क्यों हिंदूकरण। नहीं हम अपने अपने एरिया में 100 100 50 50 दलितों का ड्रेस कोड जो है वो भगवा निर्धारित कर देते, अपनी हाँ तरफ से गिफ्ट कर दे कि अब आप जो है वो क्या कहते हैं, ये लुंगी और भगवा जो है उसके ऊपर कुर्ता और चंदन लगा करके आइए, और मंदिर में सबसे पहले हम आरती करके आपका स्वागत करते हैं। दक्षिण भारत में तो और ऑर्थोडॉक्स है, आपसे बता रहे हैं। उत्तर भारत में तो काफी लिबरल है, आप समझ लीजिए। आप हम्म। विश्वास करेंगे, अभी 2 साल पहले दिल्ली में हमारे भाई के लड़के की शादी हुई थी। हम्म। तो गांव में हमारे जो आपके ओबीसी और दलित लोग हैं, हम लोग से बहुत अच्छे संबंध है, आपसे बता रहे हैं। हम्म। तो उन लोगों ने कहा कि भैया आप दिल्ली शादी कर रहे हैं, हम लोग बारात में नहीं चलेंगे? तो हमारे भाई ने कहा नहीं, क्यों नहीं। उन्होंने अपने गांव वाले भाई से कहा कि भाई तुम एक बस या 2 बस जो भी हो दिल्ली का करके आओ,
यहाँ हम सब रुकने का इंतजाम कर देंगे। ये लोग हम्म। दिल्ली गए थे, आपसे बता रहे। अच्छा। और दिल्ली गए थे तो इनका ड्रेस कोड, इसमें बहुत पढ़ने वाले लड़के भी हो गए जो पुराना वाला जो है महिला महिला कुचैला ड्रेस कोड नहीं पहनते, आपसे बता रहे। और बाकी हम्म। जिनके पास ड्रेस नहीं था उनको धोती कुर्ता सब हमारे भाई ने सिलवा दिया था, गांव वाले। मतलब अच्छा। सब बकायदे 80 लोग दिल्ली गए थे। मतलब दलित और ओबीसी जो हम लोगों की शादी में हम ही लोगों की तरह शामिल हुए थे। मतलब उनको देख हम्म। के आप नहीं कह सकते थे कि चक्की के दलित हैं या चक्की के हम्म। ओबीसी हैं। जी। ब्रह्मपुर थाना के अंतर्गत रहने वाले। हम्म। ऐसा नहीं है उस भाई, बयार बयार बदलाव की सब जगह हो रही है। लेकिन हम हम्म। तो चीफ जस्टिस के कायल हैं कि जिन्होंने हमें, जो इतने दिन तक हमारे मन में उमड़ता घुमड़ता था, कोई इसका जवाब देने वाला नहीं था कि आखिर ये महिला कुचैला क्यों पहनते हैं। आखिर इनके लिए उस, दरी तक क्यों नहीं बिछाई जाती है, जमीन पर ही क्यों इनको बैठा दिया जाता है। उसका तो वो उसका मैंने खून। कई बार डॉक्टर अंबेडकर के हवाले से मैंने कहा है, जो उन्होंने एग्जैक्टली कहा है, जी। एग्जैक्टली इस पे जी। उन्होंने कहा है कि किसी हिंदू से पूछो कि हाँ। एक अस्पृश्य के जीवन में, वॉल्यूम जी। 10 में है लाइन, मैंने कई भाषण जी। में ये बात मैंने जी। उद्धृत किया है, जी। जी। कि किसी हिंदू से पूछो किसी अस्पृश्य के जीवन में बदलाव आ रहा है, सुधार आ रहा है, जी। तो जी। क्या दिक्कत है। अच्छे जी। कपड़े पहनता है, अच्छा नामकरण कर लेता है, जी। अच्छा खाना खा लेता है, व्यापार कर लेता है, प्राधिकार का पद ले लेता है, सड़क की ओर दरवाजे खोलता है, पक्के मकान में रहता है, छत डाल लेता है, तो तुम्हें क्या दिक्कत है। तो वो हिंदू बोलेगा, हिंदू मतलब वो सवर्ण हिंदू की बात कर रहे हैं, वो जी। हिंदू बोलेगा कि जिसे आप सुधार कह रहे हैं, वो बेसिकली सुधार नहीं है, हमारे धर्म के खिलाफ विद्रोह है, और इसकी जड़ें धर्मशास्त्र में। जी। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति का दहन भी किया था। तो ये ये तो एग्जैक्टली सर उनका है कि जी। ये तो सर आप कह रहे हैं। अभी आधुनिक समय में जो बाबा है उसमें एक स्वामी अलगड़ानंद है। हम्म। और जिनके बारे में कहा जाता है कि वो ठाकुर शरीर है, बड़ी फॉलोइंग है उनकी। हम्म। और यहाँ चुनार के पास सक्तेशगढ़ जो है, सक्तेशगढ़ एक जगह है जहाँ उनका बहुत बढ़िया आश्रम है। 24 घंटा वहाँ भंडारा चलता रहता है। बहुत लोग उनको कहते हैं कि जो है क्या कहते हैं, ये अहिर शरीर है, लेकिन हमारी जानकारी के अनुसार वो क्षत्रिय शरीर है। अच्छा। उन्होंने बकायदे ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा है कि आखिर इतने दलित ओबीसी आ कहाँ से गए। हम्म। आखिर कहाँ से आ गए। हम्म। तो उनका ये कहना है कि जितने भी लोग पहले जब युद्ध में पराजित हो जाते थे, तो इसमें भी जो मुस्लिम और जो है क्या कहते हैं हिंदू सनातन में अंतर था। मुस्लिम तो उनको जो है मार काट डालते थे, औरतों को अपने हरम में रख लेते थे, लेकिन हिंदू ऐसा नहीं करते थे। हिंदू उनकी हम्म। शान मारते थे, उनका जो जान नहीं मारते थे। तो जो हिंदू राजा जीत जाता था, वो जो पराजित राजा को ऐसा काम उससे करवाता था और इस शस्त्र उठाने पर उसके प्रतिबंध लग जाता था कि हथियार वो नहीं उठाएगा। उसको खेती बाड़ी किसानी बढ़ईगिरी या ऐसे काम जिसको आज की डेट में अछूत या जो है दलित या उनके लिए जो निर्धारित कर दिया गया है, वो सब काम उससे कराए जाते थे ताकि इसका मनोबल टूटे। और उसको चूंकि हथियार उठाने की इजाजत नहीं मिलती थी, तो पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी वो हम्म। लगातार पिछड़ता चला गया, आपसे बता रहे। ये स्वामी अलगानंद ने ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा है। उनको कोई ब्राह्मण संत जो है वो क्या कहते हैं संत मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी मेले में आते हैं इलाहाबाद में, और लोगों से बाहर उनका बाड़ा लगता है। और उनके बाड़े में इतने लोग सुनने वाले आते हैं कि हम आपसे क्या बताएं। उनका हम्म। प्रवचन सुनने के लिए ये वो कहते हैं। आप मान लीजिए अम्बेडकर जी तो पहले हुए थे ना। एक जो संत अलगड़ानंद जो कि मतलब मेले से लेके जो बिल्कुल सनातन धर्म के, उसको उन्होंने एक यथार्थ गीता लिखी है, गीता का भाष्य लिखा है। आप सारा पढ़ डालेंगे, आप जब उनका पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में कितना यथार्थ के नजदीक है जो है, आप समझिए उनकी गीता। चलिए यथार्थ गीता लिखा है। इलाहाबाद आएंगे तो उनसे मिलने चलेंगे आपके साथ। हाँ, सक्तेशगढ़ चलिएगा। चलेंगे, वहां से हाँ, कितनी तो दूर है मतलब आप इलाहाबाद समझ से। लीजिए आप। हाँ। अब ये आदमी आज के डेट में कह रहा है कि ये कोई भी जो है वो कोई जन्मना नहीं है, ये सारे ये लोग हैं जो पराजित राजा थे, आपसे बता। हाँ, मतलब ये नहीं है कि ये लोग जो है कहीं से पैदा हुए हैं, आपसे बता। जी। जी। ठीक है सर, तो ये था। अब पठान जो है, भगवा रंग सब प्रायोजित है, और कपड़े के रंग में आपको उलझाया जा रहा है। वास्तविक समस्या क्या है, चीन उधर बॉर्डर पे क्या परेशानी क्रिएट कर रहा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा का सवाल है, तमाम सवाल ये रंग के चादर में, जो रंग में डिस्को बन जा रहा है।
असल जी मुद्दे पर बने रहिए, असल मुद्दे पर ध्यान दीजिए। जेपी सिंह साहब को पूरा वीडियो सुनिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया सर, थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार।